अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है एक्सेल लर्निंग कोर्स की वीडियो नंबर 3। चलिए जी, बगैर वक्त ज़ाय किए अपने एक्सेल वर्कबुक को खोल लीजिए। पहली दो वीडियो में हम पहली ऑप्शन फाइल और होम की जो फॉन्ट ऑप्शन है उसके मुतल्लिक पढ़ चुके हैं। नए ज्वाइन करने वाले अगर ज़रूरत महसूस करें तो मेहरबानी करके पहली दो वीडियो देख लें। होम में फर्स्ट ऑप्शन है क्लिप बोर्ड। इसमें कॉपी है, कट है, ये उसके साथ पेस्ट है और उनके नीचे फॉर्मेट पेंटर है। पहले हम कॉपी को देखते हैं। इसके लिए सेल या रो जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं उस पर जाइए, रो को सिलेक्ट करें जैसे कि मैंने बताया था और कॉपी को क्लिक करें। आपकी सिलेक्टेड रो के गिर्द एक दायरा सा बन जाएगा। ये दायरा हमें बताता है कि हमारा मतलूबा डाटा कॉपी हो चुका है। अब इसके बाद उस जगह पर जाएं जहां आपने ये डाटा कॉपी करना है। वहां एक सेल पर क्लिक करके अब आप देखेंगे कि ये पेस्ट ऑप्शन जो है वो पहले एक्टिव नहीं थी, वो अब एक्टिव हो गई है। अब उसके नीचे भी एक छोटा सा तीर का निशान नजर आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें और भी ऑप्शन मौजूद है। ये सारी ऑप्शन हम एक एक करके पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसकी पहली ऑप्शन सिंबल जो पेस्ट है उसको क्लिक करें तो आपका डाटा मतलूबा जगह जहां आपका कर्सर होगा वहां पेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि आपके डाटा पर अभी भी सर्कल मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आप इसको अभी भी जहां चाहे कॉपी कर सकते हैं, यानी आपके पास अभी भी इसकी एक कॉपी मौजूद है। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो नई जगह पर जाकर इसको पेस्ट कर दें और कॉपी नहीं करना चाहते तो सिंपली कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कर दें तो ये खत्म हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, अगर आप एक ही कॉपी चाहते हैं तो डाटा को कॉपी करें और अपनी मतलूबा जगह पर जाकर कीबोर्ड से सिंपली एंटर प्रेस कर दें तो आपका डाटा पेस्ट हो जाएगा और कॉपी का निशान खत्म हो जाएगा। कॉपी का मतलब तो फिर ये हुआ कि जब हम कॉपी करते हैं तो हमारा डाटा अपनी असली जगह पर भी मौजूद रहता है और हमें नई जगह पर पेस्ट करने के लिए उसकी डुप्लीकेट कॉपी मिल जाती है। अब हम चलते हैं दूसरी ऑप्शन कट की तरफ। सेम कॉपी की तरह अपनी रो को सिलेक्ट करें और कट ऑप्शन को क्लिक कर दें। अब आप देखेंगे कि रो के गिर्द सेम कॉपी की तरह का सर्कल बन गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा डाटा कट हो गया है। अब आप नई जगह पर जाकर इसको पेस्ट करें या कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें तो आप देखेंगे कि आपका डाटा पुरानी जगह से कट हो गया है और नई जगह पर जाकर पेस्ट हो गया है। तो कट हम उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपको डाटा पुरानी जगह से आप खत्म करना चाह रहे हो और नई जगह पर लाना चाह रहे हो। इस ऑप्शन की आखिरी आइटम है फॉर्मेट पेंटर, यानी आप अपने डाटा का फॉर्मेट सेम कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। जैसे हम रेड रो वाली रो को हाईलाइट करते हैं और फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करते हैं। अब देखेंगे कि कर्सर के साथ एक ब्रश नुमाया हो गया है। अब आप वहां जाएं जहां इस फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हैं और वहां क्लिक करें तो आप देखेंगे कि सेम फॉर्मेट वहां कॉपी हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्मेट को एक से ज्यादा जगह पर कॉपी करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को डबल क्लिक करें और जैसे जैसे इसको आप क्लिक करते जाएंगे फॉर्मेट पेंटर जो है वो उस पर पेंट करता जाएगा, यानी आपका जो फॉर्मेट है वो कॉपी होता जाएगा। एक बात याद रखिए कि ये ऑप्शन सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करती है, आपके डाटा को कॉपी नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार क्लिक करने से एक से ज्यादा रो पर यह फॉर्मेट लग जाए तो मतलूबा फॉर्मेट को फॉर्मेट पेज से कॉपी करें और उस सारी जगह को या डाटा को हाईलाइट करें तो आपका डाटा कॉपी हो जाएगा। यहाँ एक और बात ज़हन कर लें कि अगर डाटा गलत कॉपी हो जाए तो आप उसको अनडू कर सकते। इसके लिए एक तो माउस से इस तीर पर क्लिक करें तो जो आपने काम लास्ट में किया होगा वो रिवर्स हो जाएगा और इसको क्लिक करते जाएंगे तो आपका काम स्टेप बाय स्टेप जो है वो रिवर्स होता जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि कंट्रोल एस से सेव की आदत डाल लें और इसी तरह कंट्रोल जी से अनडू को भी इसको अच्छी तरह ज़हन कर लें। तो आज का जो पहला शॉर्टकट है वो होगा कंट्रोल जी, यानी कंट्रोल जेड जो है ये अनडू के लिए। आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो कंट्रोल जेड करके आप उसको दोबारा से ठीक करके दोबारा से लिख सकते हैं। तो ये शॉर्टकट नंबर होगा 6। उसके बाद शॉर्टकट नंबर 7 होगा कंट्रोल सी, एक कॉपी के लिए है। उसके नंबर कंट्रोल डी
ये कंट्रोल एक्स कट के लिए है जो भी हमने पढ़ा है, और जो हमने पेस्ट की ऑप्शन पढ़ी थी उसका शॉर्टकट है कंट्रोल वी। यानी कंट्रोल सी करके आप डाटा को कॉपी करेंगे और जहां पे कंट्रोल वी करेंगे वहां पे पेस्ट होता जाएगा, जहां जहां आप कंट्रोल वी करते जाएंगे पेस्ट होता जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया है, एक ही दफा अगर आपको कॉपी चाहिए तो सिंपली कंट्रोल सी करके तो अपने मतलूबा जगह पर जाकर एंटर मार दें तो ये आपका डाटा वहां कॉपी हो जाएगा। शॉर्टकट भी आप नोट कर लें और अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह कोई फॉर्मेट बनाएंगे और पहली और दूसरी ऑप्शन में जो कुछ हमने पढ़ा है उसको इस्तेमाल करेंगे उसमें, और साथ ही अगली ऑप्शन अलाइनमेंट को भी देखें। अब नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। मुझे कभी उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। खुश रहे, खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।